पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, भारत के असास तीन मकामात की वो मालूमात जिन्हें इस्तेमाल करके चीन भारत को चंद मिनटों में तबाह कर सकता है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हाथ लग चुकी है। जी हाँ, इस वक्त भारत भर में कराम मचा है और मोदी सरकार के ऐवानों में सफ़े मातम बिछा है। चीन एक लंबे अरसे से भारतीय हुकूमती अमाल, वज़ीर आज़म हाउस, दफ्तर खारजा, वजारत दिफा और दूसरे आम और खुफिया मकामात की मॉनिटरिंग कर रहा था। यही वजह कि आज चीन हर महाज पर भारत के दांत इकट्ठे कर रहा है। चीन ने किस तरह भारत के असास तरीन मकामात तक रसाई हासिल की? क्या वज़ीर आज़म मोदी खुद चीनी फौज को खुफिया रिकॉर्ड फराहम करता रहा? चीन अब भारत के साथ क्या करने वाला है? क्या भारत के सब राज पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को मिल चुके हैं? आज की इस वीडियो में हम उन्हीं मौज़ूआत से मुतल्लिक बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इन दोस्तों का शुक्रिया अदा करते चले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही साथ नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो भी यूट्यूब के मुनफरिद और मालूमाती चैनल न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुल्की और आलमी मंजरनामे की लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से मुतल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता हफ्ते के दौरान अमेरिकी महकमा दिफा ने सदर ट्रंप की मंजूरी के बाद 19 कंपनी को बंद करके उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया, जिनमें चीनी कंपनी हवावे और हाइक विजन भी शामिल है। साथ ही अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक को भी उन्हें इस्तेमाल न करने की तजवीज़ दी गई, जबकि 5G कंट्रैक्ट न देने और उनके CCTV कैमरे भी इस्तेमाल न करने की सिफारिशात भेजी गई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि ये कंपनियां चीनी अफवाज की मलकियत हैं और दुनिया भर में कायम नेटवर्क्स में इनकी डाटाबेस कायम कर रही है और मुकम्मल डाटा चीन के पास महफूज हो रहा है। अमेरिका में इस रिपोर्ट के आने के बाद अब भारत के होश उड़ चुके हैं, वो समझ नहीं पा रहे अब करें तो आखिर क्या करें। भारत में प्रामा हाइक विजन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम करने वाली कंपनी ने 2012 में भारतीय पार्टनर SSP डकन के साथ शराकत के बाद पूरे भारत में CCTV का जाल बिछा दिया और मुल्क भर में लगे इन कैमरों का 40% इस कंपनी की जानिब से लगाए गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस साल पहले इंतहाई सस्ते दामों हुकूमत की जानिब से दिया गया ठेका अपने नाम करने के बाद भारतीय दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में 1.5 लाख से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए, जो सरकारी मशीनरी के आम दफातर समेत असास तरीन मकामात, आम दफाई तनसीबात और दीगर जगहों पर नस्ब किए गए। वज़ीर आज़म हाउस, दफ्तर और से मुल्का आम सरकारी जगहों और दफातर में भी इस कंपनी की जानिब से CCTV कैमरे लगाए गए। अमेरिका में सामने आने वाली रिपोर्ट के बाद अब भारत की आंखें खुली हैं और वहां अब ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि सारे दुरानी की सारी आम मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें, हुकूमती इजलासों, आम और खुफिया मकामात, सिक्योरिटी मामलात की सारी फुटेज और रिकॉर्ड चीन पहुंच चुका है और जंग की सूरत में चीन चंद मिनटों में ही इन सारी मालूमात की बदौलत भारत को धुएं और राख में तब्दील करने में बआसानी कामयाब हो सकेगा। और यह भी बईदास क्यास नहीं कि चीन ये सारी मालूमात अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान, इसकी अफवाज और खुफिया एजेंसी ISI के हवाले भी कर चुका हो। पाकिस्तान किसी भी वक्त भारत के आम मकामात को निशाना बनाकर इसे भारी नुकसान पहुंचा सकता है। भारत में अब इन तमाम कैमरों को फौरी हटाने की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है कि चीनी कंपनी हाइक विजन के कैमरों की नए कैमरे लगवाए जाएं और ये अब किसी ऐसे मुल्क से खरीदे जाएं जो चीन के साथ ताल्लुकात न रखता हो। इस कंपनी पर पाबंदी लगाने, इसे हुकूमती ठेकों में हिस्सा लेने से रोकने और दीगर पाबंदियों से मुतल्लिक भी मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। लेकिन यहाँ एक बार फिर भारत की परेशानी में इजाफा इसलिए हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में नए कैमरों पर खतीर रकम खर्च करना पड़ेगी, और इससे भी आम ये कि इतनी बड़ी तादाद में चीन के अलावा किसी भी मुल्क के पास ये सहूलत मैसर नहीं कि वो इतने कैमरे मुहैया कर सके। नाज़रीन इकराम, अब ये बात भी सामने आ रही है कि रूसी साख्ता S-400 कि जिसके मिलने से पहले ही भारतीय मीडिया इसके गुण गा रहा था और भारत के दुश्मन ममालिक को मिलिया मेट करने के ख्वाब बुन रहा था, इसमें भी चीन का बनाया गया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। इस जदीद मिसाइल सिस्टम से मुतल्लिक भी कहा जा रहा है कि अगर चीन सारे CCTV कैमरों से डाटा हासिल करके उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, तो उसे कंट्रोल करके या हैक करके नुकसानदा नहीं बना सकेगा। इन खदशात के बायस अब रूस के साथ की गई डील को कैंसिल करने की बातें भी की जा रही हैं। भारत पर इस वक्त खौफ की फजा कायम है और इसके पास कोई चारा नहीं। भारतीय हुकाम और सिक्योरिटी इदारे सर पकड़ कर बैठे हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए कि चीनी इक़दाम का जवाब दिया जा सके। लद्दाख और सिक्किम के इलाकों में जिस तरह चीनी फौज ने भारतीयों की दुर्गत बनाई, इससे अंदाजा होता है कि इन इलाकों की भी अच्छी तरह मालूमात हासिल की गई थी और भारत से ज्यादा चीनी इन इलाकों से मुतल्लिक इल्म रखते थे। बेबस भारत के पास अब अपने करतूतों पर काफी अफसोस मिलने और दूर खड़े होकर अपना तमाशा देखने के सिवा और कोई चारा नहीं। अजीजान मान, आप अगर पाक चीन दोस्ती पर नज़ा हैं, पाक चीन दोस्ती का नारा लगाएं कि दोनों दोस्त ममालिक के दुश्मन खौफ से लर्ज उठे। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद।
کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان پائندہ باد لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیوز پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔